इतना पानी था कि हुसैन जंग लड़ने गुस्ल करके गए थे। यानी एक ने सैयदा को गलती पे कहा, दूसरे सुअर ने इमाम हुसैन के सजदे का इनकार किया, तीसरे सुअर ने उनके सब्र का इनकार किया और उनके वाक़यात को झूठा कहा। चौथा खन्नास उठा और उसने उठने के बाद कहा कि करबला ये वाक़यात जो बयान किए गए, ये कहता है माज़अल्लाह क्या रोता है, क्या रुलाता है, ये सब फिल्मी स्क्रिप्ट, फिल्मी कहानियां हैं माज़अल्लाह। अब मुझे बताओ, ये चार खन्नास उठे, हिंदुस्तान में बसने वाले रहने वाले मुल्ला ने ये क्या मर गए थे? इनकी ज़बानें नहीं खुली। इमाम हुसैन की बात आई तो खामोश है, सैयदा फातिमा की बात आई तो खामोश है। इन हरामखोरों से कह दो अगर तुम खामोश हो तो मर जाओ, मगर हुसैनी गुलाम अभी हरामियों पे जवाब देने के लिए जिंदा है। अब चूंकि बात कही है, कहाँ का भाई? हाँ, बस मैं बातें बस ये दिखा दूं क्योंकि बात आला हजरत की है। अभी फरहान भैया ने कहा ना कि गम, हाँ सुभान अल्लाह, हम गमे हुसैन भी दिल में लिए फिरते हैं, याद हुसैन भी दिल में रख के चलते हैं, जिक्र हुसैन भी दिल में रख के चलते हैं, और जो हुसैन से जलते हैं उनके लिए हंटर भी लेके चलते हैं। ऐसे समझेगा तो ठीक है, वरना वैसे समझाना भी जानते हैं। गुस्ताखे सहाबा, अच्छा ये नारा और तुम्हारा मुंह, ये नारा और तुम्हारा मुंह देर से आए, बड़ी देर से आए, बड़ी देर से आए। बोले गुस्ताखे सहाबा मुर्दाबाद। हमने कहा मुबारक हो, मुबारक हो। बोले क्यों? हमने कहा यही जो हम भी कह रहे थे, अगर मेरी जान अपनी जगह पे, हाँ लगा लाए अपने रास्ते पे हम तुम्हें। गुस्ताखे सहाबा मुर्दाबाद। आसिफ अगर वो हो वाला निकालो, हाँ आओ दीन पर चले, सफा नंबर 39। गुस्ताखे सहाबा मुर्दाबाद। अरे वाह भाई वाह, अन कही तुम्हारे मुंह ने कही। कल पिछले 10 साल से तकफीर हरामखोर ने अपनी किताब आओ दीन पर चले, सफा नंबर उसका 39, और उसके अंदर लिखा कि माज़अल्लाह, सुनो यह किताब, ये किताब है सफा 39, आओ दीन पर चले। अब इसमें क्या लिखा? ये नाम में हाथ गुस्ताखे सहाबा मुर्दाबाद का नारा लगाने वाले भगोसले भागो, दल बदलुओ, आओ सच्चे गुस्ताखे सच्चे सहाबा की मोहब्बत वाले हो तो गुस्ताखे सहाबा मुर्दाबाद का मुकम्मल नारा लगाओ। ये देखिए साहब, यह है किताब जिसका नाम है आओ दीन पर चले, सफा इसका 39 लिखा क्या? खताएं बुजुर्गों से भी हुई हैं। माज़अल्लाह, जोर से बोलो। खताएं किससे हुई हैं? बुजुर्गों से। आप देखिए, हाँ गुस्ताखे सहाबा मुर्दाबाद, गुस्ताखे सहाबा मुर्दाबाद। आओ तो गुस्ताखे सहाबा बेशक मुर्दाबाद, यकीनन मुर्दाबाद, लेकिन अपनी मर्जी की नहीं होगी। मीठा मीठा हक हक और कड़वा कड़वा छू, यह है मौलवी तकहीर। अब लिखता है गलतियां, गुनाह और भूल चूक बाज अकाबिर बुजुर्गाने दीन यहाँ तलक के सहाबाए किराम से भी वाक़े हो गई हैं। जोर से बोलो। इसने किसी एक सहाबी का नाम नहीं लिया, तमाम सहाबा के बारे में लिख दिया कि गलतियां, गुनाह और भूल चूक सहाबा से भी हुए हैं। तो हम कहेंगे मियां गुस्ताखे सहाबा मुर्दाबाद का नारा लगाने वाले, इसके मुर्दाबाद का नारा कब लगाओगे? और जब ये गुस्ताखी हुई और हमने इसके मुर्दाबाद का नारा लगाया, तब तुम ताबीरें पेश करने लगे। तो कान खोल कर सुन लो, ये मक्कारी वाली सहाबा की मोहब्बत तुम्हें मुबारक हो और सच्ची सहाबा की मोहब्बत हमें मुबारक। ये सुनो, ये सुनो, गमे हुसैन, भूख तो लगी है ना आपको? हैं? कुछ बात करें या सलाम पढ़ लें? बस 2 मिनट और सुनो। ये है मुहर्रम शरीफ का कितना
अरे मौलाना जी, डाकू, हरामखोर, वही बंदा जो खिचड़ा बना रहा है, 10 दिन तेरा भाषण करवा के तुझे 25 राना भी वही देता है। बंबई की गलियों में 10 दिन भाषण करके 1.25 लाख रुपए रजमाना जो तुम लेते हो, ये वही है जो खिचड़ा बनाते हैं और सबील लगाते हैं। लेकिन आज अगर कोई सबील या खिचड़े का इनकार करे तो आला हजरत से पूछो वो है कौन। ये हम अपने पास से नहीं कह रहे, आला हजरत सुनो। आला हजरत फरमाते हैं मुहर्रम शरीफ के खिचड़े और शरबत अइम्मा अतहार की सबील को, जोर से बोलो, मुहर्रम शरीफ के खिचड़े और शरबत अइम्मा अतहार की सबील को मुतलकन बिदअत शरीआ कहना शिआरे वहाबिया है। ये किसकी पहचान है? ये किसकी पहचान है? ये वहाबियों की पहचान है। अगर मुतलकन इसको नाजायज कहोगे, बिदअत शरीआ कहोगे, तो आला हज़रत फरमाते हैं ये वहाबियों की पहचान है। वहाबियों की पहचान तुम्हें मुबारक हो और सुन्नियों की पहचान। अब आ जाइए, हाँ बोला जल्दी से, दूसरी किताब बस हो रहा है 16 सफ़ा नंबर 16। उसके बाद इंशाअल्लाह सलातो सलाम। चूमने चले गए तो उसका भी रद है। एक बात मुझे समझ में नहीं आती थी, मैंने सुना था बुजुर्गों से कि शैतान आराम कर रहा है, सारा काम देवबंदी वहाबी को सौंप दिया है। अब मुझे लगता है देवबंदी वहाबी भी आराम कर रहे हैं, सारा काम डुप्लीकेट बरेलवियों को सौंप दिया है। डुप्लीकेट बरेलवी, हाँ बोले बरेलवी गलत कर दिया। अरे जब मुसलमान गलत हो सकता है, डुप्लीकेट मुसलमान मजदूर, तो डुप्लीकेट बरेलवी भी मजदूर है। ओरिजिनल बरेलवी को माना जाए। हम आला हजरत वाले हैं, ओरिजिनल बरेलवी की बात करते हैं, डुप्लीकेट की फरहान भैया बात कर चुके। आला हजरत फरमाते कदम बोसी के बारे में, चादर का इनकार, कदम बोसी का इनकार, ओसो का इनकार, खिचड़े और सबील का इनकार। अभी तक हम ये वहाबियों से सुनते थे, अभी अपने आप को बरेलवी कहने वाले करने लगे। सुनो क्या फरमाते हैं आला हजरत कदम बोसी को, कदम बोसी के बारे में क्या फरमाते हैं? कदम बोसी में कदम बोसी में इनकार की शिक वही निकालते हैं जो ताज़ीमे महबूबाना मकबूलाने खुदा से मुनकिर हैं। कदम बोसी को सजदे से क्या ताल्लुक? कदम बोसी को, कदम बोसी को, अरे भैया जाओ आला हज़रत से तो ये क्यों लिखता है? अंधो जब फतावा रज़िया पढ़ी नहीं है तो चूचू मत किया करो, अगर करोगे तो अलग में डंडा देने के लिए शेर सुन्नत की औलादे बाजी है। सुनो, फरमाते हैं तफसील में नहीं आ रहा हूँ, मुझे बार-बार इशारा हो रहा है कि सलाम बढ़वा दीजिए। सुनिए, कदम बोसी में इनकार की शिक वही निकालते हैं जो ताज़ीमे महबूबाना मकबूलाने खुदा से मुनकिर हैं। कदम बोसी को सजदे से क्या ताल्लुक? कदम बोसी सर पर पा निहादन है, कदम बोसी सर पर पा निहादन है और सजदा पेशानी पर जमीन निहादन। मुसलमान पर बदगुमानी हराम है। एक मिनट। जो लोग कदम बोसी करने की वजह से हमारे और तुम्हारे ऊपर सजदे का फतवा लगाकर हमें हराम का मुर्तकिब बता रहे थे, उन लोगों पर आला हजरत ने बदगुमानी का फतवा दिया है और बदगुमानी हराम है। यानी रज़ा ने बता दिया जो लोग मज़ारों पर कदम बोसी करते हैं, इनको सजदा करने वाला कहना बदगुमानी है, बदगुमानी हराम है। लिहाजा पता चला हम हराम के मुर्तकिब नहीं, फतावा रज़िया से तुम हमारे खिलाफ कौल कर हराम के मुर्तकिब हो। बात बस ये सुन लीजिए कि ये जरूरी बात है, बात नहीं खत्म नहीं करनी। आला हज़रत बोले कदम बोसी सर पर पा निहादन